हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आए नई कहानियों के साथ। गांव का छोटा सा घर जहां रामलाल और उसका परिवार रहता है। रामलाल अपने घर के सामने बैठा है और गीता रसोई में कुछ पका रही है। रवि और सीमा पास ही खेल रहे हैं। रामलाल चिंतित स्वर में, गीता, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खेती में भी अब पहले जैसी आमदनी नहीं होती। पता नहीं कैसे चलेगा हमारा गुजारा। गीता हिम्मत बंधाते हुए, रामलाल, भगवान पर भरोसा रखो। हम मिलजुल कर इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे। बच्चों की पढ़ाई भी जारी रखनी है और घर भी चलाना है। रवि खेलते हुए, पिताजी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? रामलाल प्यार से, बेटा सब ठीक है, बस कुछ सोच रहा था। पिताजी, आप हमेशा काम करते रहते हैं, कभी हमारे साथ भी खेलिए। रामलाल हंसते हुए, ठीक है, आज तुम्हारे साथ खेलूंगा, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लूं। अगले दिन गांव के बाजार में रामलाल और गीता कुछ जरूरी सामान खरीदने आए हैं। बाजार में हर तरफ महंगाई का माहौल है। सब्जियों, अनाज और जरूरत की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सेठ जी हंसते हुए, रामलाल क्या हुआ, आज कुछ उदास दिख रहे हो? रामलाल चिंतित स्वर में, सेठ जी, महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। सेठ जी सहानुभूति जताते हुए, रामलाल ये तो सच है, लेकिन क्या करें, हमें भी तो अपने घर का गुजारा चलाना है। वैसे अगर कुछ उधार चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। रामलाल विनम्रता से, नहीं सेठ जी, उधार लेकर हम और कर्ज में डूब जाएंगे। हम अपने दम पर ही कुछ करेंगे। सीता रामलाल का हाथ पकड़ते हुए, चलिए रामलाल, हमें अपने बच्चों के लिए भी सोचना है। हम मिलकर कोई और रास्ता निकालेंगे। अगले दिन रामलाल अपने खेत में काम कर रहा है। पास के खेत में पड़ोसी आता है। पड़ोसी, रामलाल भाई, महंगाई तो सबके लिए समस्या बन गई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर आजकल चिंता कम और संतोष ज्यादा दिखता है। रामलाल मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, मैंने समझ लिया है कि महंगाई को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपनी सोच को बदलकर हम खुशी पा सकते हैं। जब परिवार साथ हो और दिल में संतोष हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। पड़ोसी सहमति में सिर हिलाते हुए, सही कहते हो रामलाल, हमें अपनी परिस्थिति में ही खुशी ढूंढनी चाहिए। रामलाल अपने घर के अंदर बैठा हुआ है, चिंतित और उदास। पास में उसकी पत्नी सीता चूल्हा जला रही है। रामलाल गहरी सांस लेते हुए, सीता, ये गरीबी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हर दिन की लड़ाई, पेट भरने के लिए मेहनत और फिर भी कुछ हासिल नहीं। सर झुकाकर हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे हैं। सीता धीरे से, रामलाल, मैं जानती हूँ कि हालात कठिन हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत हारो। ईश्वर सब देख रहा है, वो हमारे कष्टों का अंत जरूर करेगा। रामलाल थोड़ा क्रोधित होते हुए, कब सीता, कब तक इंतजार करें? हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता? मैंने सब कुछ किया, लेकिन ये गरीबी हमारा पीछा नहीं छोड़ती। सीता मुस्कुराते हुए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा रामलाल, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो लोग धैर्य और मेहनत से काम लेते हैं वे ही अंत में जीतते हैं। उसी समय गांव का सरपंच वहां आता है। रामलाल, मैंने सुना कि तुम बहुत परेशान हो। गांव में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अगर तुम उसमें काम करने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अच्छा मेहनताना मिलेगा। रामलाल चौंककर, कौन सा प्रोजेक्ट? सरपंच जी, सरपंच, सरकार ने हमारे गांव में एक छोटा सा कारखाना खोलने का निर्णय लिया है। इसमें मजदूरों की जरूरत होगी। अगर तुम और गांव के अन्य लोग इसमें काम करोगे तो तुम्हारी स्थिति सुधर सकती है। रामलाल उम्मीद से, सच में सरपंच जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं जरूर काम करूंगा, इससे हमारे बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सीता खुश होकर, देखा रामलाल, ईश्वर ने हमारी सुन ली। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। रामलाल मुस्कुराते हुए, हाँ सीता, अब मैं और मेहनत करूंगा ताकि हमारे परिवार को कोई तकलीफ ना हो। रामलाल और सीता सरपंच का धन्यवाद करते हैं। अब रामलाल और अन्य गांव वाले कारखाने में काम कर रहे हैं। सबके चेहरे पर मेहनत और समर्पण की झलक है। रामलाल पसीने से तरबतर है, लेकिन उसकी आंखों में अब वो पुरानी निराशा नहीं, बल्कि उत्साह है। गांव के अन्य लोग भी मेहनत से काम कर रहे हैं। रामलाल काम करते हुए, ये काम कितना भी कठिन हो, पर अब मेरे मन में नई ताकत है। सीता सही कहती थी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसी समय कारखाने का मैनेजर वहां आता है।
मैनेजर मुस्कुराते हुए, रामलाल तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। तुम्हारी मेहनत को देखते हुए हम तुम्हें कुछ और जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? रामलाल हैरान होकर, जिम्मेदारियां? लेकिन सर, मैं तो बस एक साधारण मजदूर हूँ। मैनेजर हंसते हुए, साधारण मजदूर तो तुम पहले थे। रामलाल, अब तुम हमारी टीम के महत्वपूर्ण सदस्य हो। तुम्हारे काम की गुणवत्ता और ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया है। हम चाहते हैं कि तुम इस कारखाने के सुपरवाइजर बनो। रामलाल खुशी से आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुपरवाइजर, ये तो मेरे सपने जैसा है सर। मैनेजर गंभीरता से, हाँ रामलाल, ये तुम्हारी मेहनत और लगन का फल है। रामलाल खुशी से, धन्यवाद सर, मैं इस मौके को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं और भी मेहनत करूंगा ताकि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मैनेजर रामलाल के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाता है। रामलाल घर लौट रहा है। उसके हाथ में कुछ मिठाई का डिब्बा है। सीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। सीता खुश होकर, रामलाल, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ? रामलाल मुस्कुराते हुए, सीता, आज हमारे दिन फिर आ गए। मैं अब मजदूर नहीं, सुपरवाइजर बन गया हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है रामलाल। सीता आश्चर्य और खुशी से, रामलाल मिठाई का डिब्बा सीता को देते हुए, हाँ सीता, ये सब तुम्हारी प्रार्थनाओं और हौसला देने का रहे हैं। रामलाल आंखों में आंसू लिए, हाँ अब हमारे बच्चों को वो सब मिलेगा जो हम उन्हें देना चाहते थे। गरीबी अब नहीं,